बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 10 एमसीक्यूज नंबर 1 कोस अल्फा माइनस बीटा। कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह से कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होगी कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि माइनस होता है कोस में तो प्लस आता है हमारे पास। तो पहला जो एमसीक्यू का उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब सेकंड जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 2, यहां हमें कहा गया है कि एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल, यानी कि 90 डिग्री राइट एंगल होता है और 90 के मल्टीपल्स n मल्टीप्लाई 90 होता है। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई बाय 90 और एंगल होगा बेसिक एंगल के साथ, यानी कि 90 के मल्टीपल्स। ठीक है, राइट एंगल और इट्स मल्टीपल विथ बेसिक एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा के साथ। तो इन एंगल्स को हम कहते हैं अलाइड एंगल्स, इन एंगल्स को हम अलाइड एंगल कहते हैं। और एन मल्टीप्लाई 90 प्लस माइनस थीटा जो हमें हमारे पास एंगल्स होते हैं, इससे जो हमें एक एंगल मिलते हैं उन्हें हम अलाइड एंगल कहते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन होगा सी। अब थर्ड एमसीक्यू में हमें कहा गया है, एमसीक्यू नंबर 3, साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। देखिए, पाई अपॉन 2 यानी 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो या 90 के मल्टीपल हो, उसमें फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होता है कॉस में, साइन जो फंक्शन होता है वो चेंज होता है कॉस में अगर साइन 90 प्लस थीटा है। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस के अंदर। अगर कॉस 90 प्लस थीटा होगा साइन थीटा के बराबर होता है, नहीं साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इसी तरह टेंजेंट थीटा चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन के अंदर। अगर 90 के मल्टीपल्स हो या 90 हो प्लस बेसिक एंगल हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर 90 के इवन मल्टीपल होंगे तो फंक्शन सेम रहेगा। अगर 90 के ऑड मल्टीपल हो यानी 90 मल्टीप्लाई हो किसी ऑड नंबर से तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर 90 मल्टीप्लाई होगा किसी इवन नंबर से तो फंक्शन सेम रहेगा। लेट सपोज कि अगर साइन 180 प्लस थीटा अगर यहाँ पर होता तो 180 जो है 90 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो इवन नंबर आ गया तो 90 मल्टीप्लाई इवन नंबर्स फंक्शन सेम रहेगा, यानी कि साइन ही रहेगा। ठीक है, अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है? 180 प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसी तरह हम देखेंगे फंक्शन को कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा है, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा। और ये 90 जो है 1 मल्टीप्लाई 90 होगा और ये 90 मल्टीप्लाई ऑड नंबर, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा यानी कॉस बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है। 90 प्लस थीटा होता है या 90 और यहाँ पर 90 से ग्रेटर एंगल यहाँ होगा, 90 प्लस थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है यानी ASTC, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है कॉस पाई माइनस थीटा। अभी मैंने बताया था इससे पहले कि अगर कहीं पर 180 है, ये 180 माइनस थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 मल्टीप्लाई 2 यानी कि इवन नंबर है, अगर इवन नंबर होगा 90 के मल्टीपल्स में तो फंक्शन सेम रहेगा यानी कॉस थीटा ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है। यह 180 होगा और 180 माइनस थीटा चला जाएगा हमारे पास, 180 माइनस थीटा चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। 180 से प्लस करेंगे थर्ड में आएगा, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ASTC कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है,
तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। टेंजेंट 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? तो वो पाए दरअसल 180 है, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180 हो जाएगा, और 90 मल्टीप्लाई बाय 2 90 मल्टीप्लाई इवन नंबर से, तो फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है, यानी tan थीटा ही आएगा। अब हम देखेंगे कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है? ए एस टी सी, 180 यहाँ पर होता है, और 180 से कोई भी एंगल हम प्लस करेंगे तो थर्ड में चले जाएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो ये बराबर होगा tan थीटा के। तो tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, tan थीटा के बराबर होगा। अब उसके बाद 6 पार्ट है cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा। अब देखिए 2 पाई क्या होता है? 2 पाई होता है 360 डिग्री, ठीक है। रिमेंबर कि 360 के बाद जो भी वैल्यू एंगल होगा, थीटा होगा या कोई भी एंगल होगा 360 के बाद, तो वो हमारे पास सेम एंगल ही आएगा। देखिए 360 के बाद रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर यहाँ पे लिखा जाए कि cos 30 इज इक्वल टू cos 390, cos 30 cos 390 दोनों की वैल्यू सेम होगी। वो इसलिए क्योंकि देखें कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि 360 प्लस 30 और 360 प्लस 30 390 के बराबर हो जाएगा, तो जब रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये रोटेशन कंप्लीट हो गई 360 के ऊपर, अब यहाँ पे जो एंगल होगा 30 होगा, 40 होगा, 60 होगा, जो भी एंगल यहाँ पर होगा वो हमारे पास उसी की वैल्यू आएगी। अगर 30 होगा तो 30 की वैल्यू आएगी cos 30, यानी cos 390 cos 30 के बराबर होगा। तो 360 के बाद जो भी एंगल यहाँ पर होगा वो सेम एंगल हमारे पास वैल्यू आएगी, उसी एंगल की वैल्यू आएगी, जैसे cos 30 की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इसी तरह लेट सपोज के यहाँ पर एंगल होता है cos 60 होता है, तो 360 में 60 ऐड करें अगर हम, 360 प्लस 60, तो ये cos 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 पाई होता है हमारे पास 360 डिग्री, तो cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो 6 MCQs का आंसर होगा हमारे पास cos थीटा, यानी ऑप्शन बी होगा। साइन 540, 360 और में ऐड करते हैं 180, 360 प्लस 180 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 540, ठीक है। तो 360 प्लस 180 540 होगा। अच्छा रिमेंबर कि हमारे पास 360 होता है इस जगह पर, 0 डिग्री हो 360 हो एक ही बात होगी, और 360 में 180 हम ऐड करेंगे तो सेकेंड रोटेशन के अंदर 540 हमारे पास इस जगह पर होगा, 540, ठीक है। 360 में अगर हम 180 ऐड किया 540 हो गया, तो 540 हमारे पास इस जगह पर होगा। रिमेंबर ये जो लाइन है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा जीरो होता है, तो साइन 540 जीरो के बराबर होगा। एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, अगर आप साइन जीरो मालूम करेंगे जीरो होगा, साइन 360 जीरो होगा, साइन 540 जीरो होगा, साइन 180 जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल होते हैं उस पर साइन जीरो होता है, ठीक है। और साइन 540 जीरो के बराबर होगा, तो उसका ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन माइनस 300, 8 MCQs। रिमेंबर कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो तो वो साइन नेगेटिव साइन के बराबर होता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन 300, ठीक है, यानी साइन माइनस 300 माइनस साइन 300 के बराबर होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस सेम साइन सेम, अगर हम 360 में से 60 माइनस कर दें
360 माइनस 60 तो हमें क्या मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। ठीक है, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300। माइनस साइन सेम रहेगा। अब 360 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है, यानी कि 94 का 360 होता है। अगर 90 का कोई भी इवन मल्टीपल आएगा, यानी 90 मल्टीप्लाई कोई इवन नंबर हो, तो फंक्शन सेम रहता है, यानी कि साइन ही रहेगा। ठीक है, 60 सेम आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि उसका साइन क्या होगा, यानी कि साइन पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। रिमेंबर कि फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक, कि हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं वहाँ पर ASTC 360 इस जगह पर होता है, और 360 में 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर होता है 270, और 270 360 के दरमियान हमारे पास जो एंगल है वो 300 है, यानी माइनस 300 है। तो 300 हमारे पास इस जगह पर होगा, माइनस 300 हमारे पास यहाँ पर। यहाँ हम कह लें कि 360 माइनस 60, 360 में 60 माइनस करें, 300 हमारे पास इस जगह पर होगा। तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। अगर हम इसको देखें, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर माइनस साइन 300 लिख दिया। अब हम 300 को देखेंगे कि 300 पॉजिटिव एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 180, यहाँ पे 270 होगा, इस जगह पर 300 होगा, और 300 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन 60 है वैल्यू आएगी। ये माइनस तो सेम रहा, और साइन 360 माइनस 60 की वैल्यू माइनस साइन 60 आएगी। माइनस सेम, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, और साइन 60 बचेगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है रेडिकल 3/2। तो इस तरह से साइन माइनस 300 रेडिकल 3/2 के बराबर आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पार्ट 9 में हमें कहा गया है, पार्ट 9 के अंदर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। देखें, अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल है किसके, ट्राइंगल ABC के एंगल है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इन तीनों एंगल का अगर हम सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, और हमें जो मालूम करना है वो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये गामा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। अब हमें साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो साइन बोथ साइड लगा देते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गामा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 180 जो है वो 90 का, यानी 90 मल्टीप्लाई इवन नंबर होता है तो 180 मिलता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 90। तो फंक्शन सेम रहेगा, यानी कि साइन गामा ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि 180 माइनस गामा किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। 180 हमारे पास यहाँ होता है, 180 से अगर कोई भी एंगल हम माइनस करेंगे तो चला जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इस जगह पर 180 माइनस गामा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन 180 माइनस गामा की वैल्यू साइन गामा के बराबर होगी, और ये होगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, अब उसके बराबर है कॉस 2 अल्फा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कॉस 2 अल्फा में मालूम करना है कि कॉस 2 अल्फा की वैल्यू क्या होती है। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक वैल्यू तो हमारे पास ये होती है, और अगर मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करूं तो कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। ये माइनस साइन स्क्वायर सेम रहा, तो माइनस साइन स्क्वायर ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यानी एक ये वैल्यू मिल गई हमें। और इसी तरह अगर मैं साइन स्क्वायर को चेंज करूँ कॉस स्क्वायर में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के,
तो 1 -2 इंटू 1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा और 1 -2 -1 आएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, यानी कि cos 2 अल्फा 3 वैल्यूज के बराबर होता है। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो इस तरह से cos 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर -1, 1 -2 साइन स्क्वायर एंड ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी वैल्यू के बराबर होता है। इसके भी बराबर होता है। ए बी सी तीनों उसके पॉसिबल ऑप्शन है। अब उसके बाद है साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन टू। मैंने पिछली एक्सरसाइज में जो हमने सॉल्व किया उसमें बताया था मैंने आपको कि साइन अगर हमारे पास हाफ एंगल होगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है, यहाँ प्लस माइनस आएगा। इसी तरह अगर यहाँ कॉस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यानी कॉस अल्फा अपॉन 2 होता है रेडिकल 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस माइनस इसके बराबर होगा साइन अल्फा अपॉन 2। 11 का ऑप्शन होगा बी। इसी तरह कॉस 3 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करवाई थी। मीन्स कि ये आइडेंटिटी पिछली वीडियोस में यानी कि डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटी हमने की थी, तो उसमें आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कॉस 3 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस 3 अल्फा बराबर होता है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। कॉस 3 अल्फा बराबर होता है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। अब इसी तरह 13 MCQs हैं। 13 MCQs में हमें कहा गया है कि cos अल्फा माइनस cos बीटा की वैल्यू क्या होगी। cos अल्फा माइनस cos बीटा बराबर होता है cos की आइडेंटिटी के अंदर cos cos आएगा या साइन साइन आएगा। अगर प्लस होगा तो cos आएगा, अगर माइनस होगा तो साइन आएगा, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और cos की आइडेंटिटी में माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा हमारे पास, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन होगा, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन। ये आइडेंटिटी है cos अल्फा माइनस cos बीटा की, और ये पिछली वीडियो हम प्रूव कर चुके हैं। MCQs नंबर 14 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे वो साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल है यहाँ पर 7 थीटा है, सेकेंड एंगल जो है यहाँ पर 2 थीटा है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर जो अल्फा हम सपोज करेंगे कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 7 थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो जहाँ भी अल्फा है वहाँ पे 7 थीटा आ जाएगा, और जहाँ बीटा है वहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। अब ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा हमारे पास 7 थीटा है और बीटा 2 थीटा है। इसी तरह माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू -7 + 2 9 हो जाएगा, कॉस 9 थीटा माइनस कॉस
7 माइनस 2 5 थीटा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से, तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा और 5 थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। अरेंज कर लेते हैं इनको, कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा, यानी कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो ए होगा, कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। उसके बाद 15 एमसीक्यूज है हमारे पास अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल बेस एंगल थीटा के साथ 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो या 90 के मल्टीपल्स हो, n मल्टीप्लाई 90 प्लस माइनस थीटा। अब 90 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं? लेट सपोज कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 90 प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 290 द 180 हो जाएगा, 180 प्लस माइनस थीटा। इसी तरह 3 पुट करते हैं n की वैल्यू 390 द 270 प्लस माइनस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा कि 270 प्लस थीटा, ये अलाइड एंगल होगा ऑप्शन ए। बाकी 60 प्लस थीटा है, 45 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा है। तो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं कि 90 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास, 0 डिग्री होगा या 90 के मल्टीपल्स होंगे वैसे एंगल के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 15 का। साइन 7 पाई की वैल्यू क्या होगी, इसमें हमें मालूम करना है कि साइन 7 पाई क्या होगा। देखें, साइन एन पाई 0 के बराबर होता है। एन पाई क्या है? अच्छा, एन क्या है यहाँ पर? एन हमारे पास इंटीजर्स हैं 1 2 3। इसके अंदर एन की वैल्यू हमारे पास 0 भी हो सकती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एन जो है इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर होगा तो साइन एन पाई 0 के बराबर होगा, अगर इंटीजर नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे साइन पाई इसके बराबर होता है 0 के बराबर होगा। साइन 2 पाई ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि 2 पाई होता है 360 डिग्री। रिमेंबर कि हमारे पास पाई 180 होता है, यहाँ पर होता है। और 180 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो पाई यहाँ पर आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन एन पाई जो होगा एंगल वो होगा हमारे पास एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0 होता है, तो इसलिए साइन 7 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप 1 मल्टीप्लाई पाई करें साइन पाई हो जाएगा, साइन 180 होगा 0। इसी तरह साइन 2 पाई 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह साइन 3 पाई हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180, और 3 मल्टीप्लाई बाय 180 540 होता है, 540 हमारे पास इस जगह पर आएगा। 4 पाई इस जगह आ जाएगा। ठीक है, 5 पाई हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, 6 पाई इधर आ जाएगा, 7 पाई इस जगह पर आएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर एंगल आएगा हमारे पास 7 पाई। तो इस तरह से साइन एक्स एक्सिस पर 0 होता है, तो साइन 7 पाई 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए 17 का 0।